अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये वीडियो थी उस दिन की जब हम लोगों ने गाँव जाना था और जाते हुए हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह लेने थे। अच्छा, आपने ना कहीं भी जाना हो ना, आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी पड़ती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपने ऑलरेडी अगर ईद की शॉपिंग की हुई है ना, मगर फिर भी आपको जो है ना वो करनी पड़ जाती है। जैसे बच्चों के लिए स्पेशली जब बच्चे हों ना आपके साथ, तो फिर आपको ज़रूर जो है ना वो करनी पड़ती है शॉपिंग। ऐसे बच्चों के स्नैक्स वगैरह हो गए, टिशू, टॉयलेट टिशू हो गए, किचन के टिशू, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो आपको ज़रूर जो है ना वो उसके लिए ज़रूर एक दफ़ा जो है ना वो स्टोर का चक्कर लगाना पड़ता है। और हमारे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, चाहे मैं कुछ दिन पहले ही किचन की पूरी ग्रॉसरी करके गई हूँ ना, अगर हमें गाँव जाना पड़ जाए तो हमें दोबारा से स्टोर का चक्कर लगता है और हमें कुछ ना कुछ लेना होता है। और वैसे भी जब हम लोग गाँव जाते हैं ना, तो जाने से पहले हम लोग ज़रूर पूछते हैं गाँव वालों से कि कुछ चाहिए हो तो बता दें, हम लोग आते हुए ना ले आएँ। तो इस तरह से वो बता देते हैं छोटी मोटी चीज़ें कि आप लोग ये चीज़ें ले आएँ। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि आपने कहीं भी जाना हो तो आप लोग लाज़मी जो है ना वो शॉपिंग करते हैं, चाहे आपने कुछ दिन पहले ही शॉपिंग क्यों ना की हो ना। मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है, मैंने शॉपिंग की हुई हो ना, फिर भी बच्चों के साथ ज़रूर ही बन जाती है शॉपिंग करना। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने एक तरफ घर में जो है ना वो सारा खलियार डाला हुआ था, पैकिंग कर रही थी, और इस तरफ मैं स्टोर चली गई। जब वापसी पे आई तो मुझे अब वो हो रहा था कि मैं कैसे चीज़ें समेटूँ। बच्चों को मैं बाहर निकालती थी तो वो लोग कमरे से बाहर निकलो, मैं फ़ौरन से जो है ना पैकिंग करूँ। अच्छा, पता भी होता है कि जाना है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों एक वो अलग सा होता है इंसान के अंदर ना, तो वो आ जाता है। अच्छा है, यहाँ पर हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कर ली थी, हम लोग फिर निकल पड़े गाँव के लिए। तो इतनी गर्मी थी, हम लोग तकरीबन निकले थे पौने 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे के करीब हम लोग निकले थे, मगर तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और ये मैं कुछ रास्ते के क्लिप ले रही थी और अब्दुल्ला जो है वो मुझे कह रहा था कि मामा आप जो है ना इतनी गर्मी में वीडियो क्यों बना रही है। तो खैर, यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग गाँव पहुँच गए थे। आके हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके अगले दिन मैंने जो है ना उसके अगले दिन का मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लेके आई हुई थी ना, बच्चों के स्नैक्स वगैरह, टिश्यू वगैरह, अच्छा मैं ला के ना अक्सर मैं इस तरह से ना अपनी अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कभी आपको अचानक से आना पड़ता है और आप जो है ना वो हड़बड़ी में कोई चीज़ भूल जाते हैं ना। तो मुझे होता है कि अगर पड़ी होंगी पीछे, मुझे पता होता है कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। मैं अगर इमरजेंसी में भी अगर जाऊँगी ना, कुछ नहीं भी लेके जाऊँगी ना, तो इमरजेंसी के लिए ना मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती हैं कि अगर कभी मैं ना लेके आऊँ तो मैं वो इस्तेमाल कर सकूँ। तो खैर, यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी जो बैग में से चीज़ें निकालने वाली थी, क्योंकि अच्छा मैं बैग में ना सिर्फ कपड़े रखती हूँ, जो क्योंकि हमारी जो बिस्तर रखने वाली जो पेटी है ना वो हम लोग लाहौर ले गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब कुछ बिस्तर एक्स्ट्रा थे वहाँ पे, तो वो मेरे गाँव भिजवाए। तो यहाँ पर जगह नहीं थी कोई ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर ना बिस्तर रख सकें। तो यहाँ पर अलमारियाँ मेरी खाली पड़ी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे किया कि सारे बिस्तर उठा कर अलमारी में घुसा दिए। तो खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जो नीचे वाला पोर्शन था ना ये खाली था, मुझे एक्स्ट्रा मिल गया कि इसके अंदर मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना, मैं जब गाँव लाहौर से गाँव आया करूँ ना, तो मैं ला के इसमें रख दिया करूँ। अच्छा है, यहाँ पर ना मैंने अपने सारे जो जूते थे वो भी निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए। और बैग के अंदर जो भी चीज़ें थी ना, जैसे जो मेकअप वगैरह था, ज्वेलरी थी, सब कुछ मैंने निकाल के ना अलमारी के अंदर रख दिया था। और बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ना कपड़े थे, ताकि मैं जो है ना कपड़े इजीली निकाल सकूँ। जब कपड़े निकालूँ तो कोई और चीज़ बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप पैकिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह से सेट की होती हैं कि कुछ टूटने वाली चीज़ें होती हैं, वो अपने कपड़ों के अंदर रैप करके रखी होती हैं। और जब आप कपड़े निकालते हैं तो वो चीज़ें गिर रही होती हैं, आपको याद नहीं होता कि आपने कौन सी चीज़ किस तरह से रखी हुई है। और फिर मैं जो है ना वो सारी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेकअप की चीज़ें होगी, ज्वेलरी वगैरह या परफ्यूम वगैरह, कुछ भी इस तरह से ना वो मैं सारा कुछ निकाल के अलमारी में सेट कर देती हूँ। और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है मैं निकालती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कोई इस तरह से ना इतना इशू नहीं होता, ना ही मुझे मसला होता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना आपको कुछ भी याद नहीं होता आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो खैर, यहाँ पर ना ईमान मेरे साथ अंदर आ गई हुई थी और आके मेरी वो हेल्प करवा रही थी ना जो कभी किसी ने ना करवाई हो ना। तो अच्छा, माशाल्लाह मेरे जो 3 बच्चे हैं उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया जितना ईमान तंग करती है। इतनी शरारतें करती है कि इंतहा की। और मैं तो उनको कहती हूँ कि यार मतलब तुम क्या चीज़ हो, मैं तुम्हें कैसे जो है ना वो सेट करूँ। जिस काम से मैं मना करती हूँ वो बार बार वही काम कर रही होती है, तो उसको मज़ा आ रहा होता है मुझे टीज़ करके। तो खैर, यहाँ पर मैं उसको कह रही थी कि मेरे साथ हेल्प करो, मुझे जो है ना वो जूते निकाल के दो थैले में से ना। तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी कि मैं मामा को तंग कर रही हूँ। तो खैर, यहाँ पर मैंने जो है ना सारी चीज़ें निकाल के, अच्छा जब तक मैं जब सामान को खोल के सेट कर ना लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं बैग में से कोई भी चीज़ निकाल के इस्तेमाल करूँ। मुझे तो है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्तेमाल करने से पहले सारी चीज़ें सेट कर दूँ, फिर उसके बाद आराम से इत्मीनान से जो है ना वो मैं बाकी के सारे काम कर लूँ। तो खैर, यहाँ पर जो है ना मैं फुली रिलैक्स हो गई हुई थी कि मैंने सारी जो है ना वो चीज़ों की सेटिंग कर ली हुई है।
अच्छा, यहाँ पर ना मैं लॉक लगा रही थी क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और बस ऐसे ही चीज़ें निकालते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि मैं इस तरह से लॉक लगाऊँ, मगर फिर भी एहतियातन लगानी पड़ती है क्योंकि ढेर आना जाना है बच्चों का यहाँ पर। मैं किसी को रोकती नहीं हूँ कुछ भी इस तरह से ना, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो खैर यहाँ पर सारी सेटिंग करने के बाद मैंने अपने लिए कपड़े प्रेस किए। पहले मैंने एक जोड़ा प्रेस किया, वो मुझे लग रहा था कि नहीं ये मैंने नहीं पहनना, क्योंकि जुम्मा था तो मुझे था कि मैं ना आज नया जोड़ा पहनती हूँ। तो फिर मैंने पिंक वाला सूट निकाला, उसको प्रेस किया, एक साथ वाइट शलवार थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कभी पहना नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसको लेके रखे हुए। अच्छा, मैंने सारे काम करने के बाद ना मैंने शावर लिया था। मैंने कहा सारी सेटिंग कर लूँ अलमारी की, बैग में चीज़ें निकाल के फिर उसके बाद एक ही दफ़ा शावर लूँगी। अच्छा, ये घर है मेरे देवर का, तो हम लोग ने मतलब एक ही घर के अंदर जो ना सेपरेट पोर्शन किया हुआ था उन लोगों ने, तो वो अपने पोर्शन में रह रहे थे, तो हम लोग खाना पीना इकट्ठा ही होता है हमारा। तो यहाँ पर जो ना मैं उन्हीं के घर आके जो ना वो खाना बना रही थी, तो मैं बना रही थी आलू अंडे, क्योंकि ईद के दिन तो हम लोग ने गोश्त ही खाना होता है। अच्छा, यहाँ पर ना उनके घर ना, अच्छा हमारे गाँव में ना इतनी बिल्लियाँ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर घर में 2-2 3-3 बिल्लियाँ होती हैं और मुझे इतनी डर लगता है, इतना डर लगता है इनसे। हालाँकि इतनी प्यारी हैं, फ्लफ़ी सी हैं, मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा होता है। और हमारी ईमान माशाल्लाह से ऐसे उनके साथ खेल रही होती है, उसके साथ लाड़ियाँ कर रही होती है, इसको तोड़-मरोड़ रही होती है और मुझे इतना डर लग रहा होता है। यहाँ पर भाई की गोद में वो चली गई थी और उसके साथ जो है ना वो लाड़ियाँ कर रही थी, भाई भी उसके साथ लाड़ियाँ कर रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था। वो कह रहा था अभी आप क्यों डरती हैं इतना ना, लाए मैं आपकी गोद में रखता हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो खाना वगैरह भी बन गया हुआ था और मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना आलू अंडे। अच्छा, सालन कोई भी हो, मेरा दिल करता है कि मैं इसको ना चमचों के साथ खाऊं। अच्छा, कौन कौन ये काम करता है कि चमचों के साथ जो है ना वो खाना खा रहा होता है, सालन खा रहा होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो खैर बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरी पसंद आया तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।